नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर की आज की अपनी क्लास, और ये क्लास जो 7 दिन में अपन ने पढ़ा है उसके बारे में। तो उससे पहले अपन बात करेंगे आज केंद्रीय बजट की। जो केंद्रीय बजट है 2026-27 का, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। फिर अपन ने जो 6 दिन अपन ने करंट अफेयर पढ़ा था 6 दिन के अंदर, वो उसका रिवीजन करेंगे। तो बात करते हैं केंद्रीय बजट की। तो सबसे पहले केंद्रीय बजट कब लाया गया था भारत के अंदर? तो 1860 के अंदर जेम्स विलियम है, इन्होंने पहली बार भारत के अंदर बजट पेश किया था 1860 में। फिर बात करते हैं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पर कौन? आर के षणमुखम सेठी हैं। आर के षणमुखम सेठी, जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। और जब भारत गणतंत्र देश बना, अपना संविधान लागू हो गया, तो 1950 के अंदर जॉन मथाई थे जिन्होंने बजट पेश किया था, और भारत के पहले वित्त मंत्री हैं ये। ठीक है। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किन के नाम है? मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। और पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया था? तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पहली बार महिला के रूप में बजट पेश किया था, इंदिरा गांधी ने। और बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। ठीक है। लगातार सर्वाधिक बार बजट पेश किया है इन्होंने, लगातार सर्वाधिक बार। ऐसा तो मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है 10 बार, लेकिन इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में किया। और जो सर्वाधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण जी के नाम है। इन्होंने 2019 से ये लगातार बजट पेश कर रही हैं। और इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण भी दिया था 2020 के अंदर, 2 घंटे और 40 मिनट का बजट भाषण दिया था इन्होंने। ये भी इनके नाम रिकॉर्ड है। ठीक है। अब बात करते हैं 2026-27 के बजट की। तो विकास दर कितनी अनुमानित है? 7% विकास दर रही है, अनुमानित है। ठीक है। अब अपना कर्तव्य क्या है? तेजी से विकास, लोगों की आकांक्षाओं की कामना और समावेशी विकास पर बल देना। ये 3 कर्तव्य हैं इस बजट के। और आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसमें ढांचागत सुधार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें सुधार करना, फाइनेंस क्षेत्र को मजबूत करना, और एआई और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ये 3 आवश्यकताएं हैं। सुधार के लिए क्या क्या काम करे जाएंगे? तो रोजगार सर्जन होगा, उत्पादकता में वृद्धि और जीएसटी सरलीकरण, और 300-350 प्लस ढांचागत सुधार करने का विचार है सरकार का। अब आर्थिक विकास के 6 स्तंभ कौन से हैं? पहला तो विनिर्माण। ठीक है। दूसरा क्या है? विरासत है। तीसरा एमएसएमई है। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना। पांचवा ऊर्जा, और छठा शहरी और आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। अब बात करते हैं विनिर्माण की। तो बायोफार्मा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी का संगम है। 5 वर्षों के लिए कितना बजट अलोकेट किया गया? 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए। और दुर्लभ खनिज के लिए एक दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, नीचे वाले केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। कंटेनर विनिर्माण पोर्ट 5 वर्षों के लिए कितना? 10,000 करोड़ का बजट। वस्त्र की बात करें तो राष्ट्रीय फाइबर मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना हैंडीक्राफ्ट और खादी के लिए। और 200 विरासत स्थल हैं, उनका औद्योगिक क्लस्टर द्वारा पुनर्निर्माण किया जाएगा। चैंपियंस एमएसएमई की बात करें तो इक्विटी और नकदी और पेशेवर सहायता एमएसएमई विकास निधि कितनी? 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि का गठन। और समर्पित मालवाहक डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर, ये कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल से सूरत तक। ठीक है। डीएफसी का गठन किया जाएगा पश्चिम बंगाल से सूरत तक। जल मार्ग की बात करें तो नेशनल वाटरवे 5वां कौन सा, कहाँ से कहाँ तक? कल्चर अंगुल से पारादीप या धमरा पोर्ट तक। और 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास किया जाएगा। जहाज मरम्मत के लिए बनारस और पटना के अंदर। और तटीय कार्गो में 6% हिस्सेदारी से बढ़ाकर 12%। तो तटीय कार्गो है, उसमें अपनी भारत की भागीदारी 6 से 12% करने का लक्ष्य कब तक के लिए? 2047 तक।
बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा के अंदर पहला विद्युत, दूसरा इस्पात, तीसरा सीमेंट, चौथा जल शोधन और पांचवा केमिकल्स। ठीक है, तो ये इनके लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। शहरी क्षेत्र, शहरी आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला मुंबई पुणे, दूसरा पुणे हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद चेन्नई, पांचवा चेन्नई बेंगलुरु, छठा बेंगलुरु वाराणसी और सातवां वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। ठीक है, अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा है वो कितना रहा था, 4.4 का, और जो 26-27 के लिए अपना कितना अनुमान है, 4.3 का राजकोषीय घाटे की अनुमान है। अब रुपया आता कहाँ है, भारत के पास जो सरकार के पास है वो रुपया कहाँ से आता है, तो 24% तो कहाँ से आता है, उधारी से, 21% इनकम टैक्स से, और फिर 18% निगम कर से और 15% जीएसटी से। 24, 21, 18, 15, ये ध्यान रखना, इसका क्रम पूछा जाता है। तो ये उधारी से 24%, आयकर से 21%, निगम कर से 18% और जीएसटी से 15%। अब जाता कहाँ है, तो राज्य की हिस्सेदारी। ठीक है, ये 8 पे जाता कहाँ है, तो जाता कहाँ है, 22% तो राज्यों की हिस्सेदारी, 20% ब्याज में, 17% केंद्रीय योजना, 11% रक्षा बजट के अंदर, और सर्वाधिक खर्च कहाँ होता है, रक्षा बजट में। और बात करें टैक्स और वित्तीय बदलाव की, तो 1 अप्रैल से 2026 से जो स्टॉक है उन पर 0.2 से बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया, और स्क्रैप पर कितना टीसीएस है, 2%, और तेंदुपत्ते पर 5 से कितना घटाकर 2% कर दिया गया, मतलब बीड़ी सस्ती। 17 कैंसर दवाओं पर शुल्क में छूट दी गई है। एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत विस्तार, बहुभाषीय एआई टूल और एग्री स्टेक लाए गए हैं। अखरोट, बादाम, खुमानी, कोको और काजू और चंदन पर विशेष बल दिया जाएगा। और सेवा 5 वर्षों में 1 लाख AHP मतलब स्वास्थ्य पेशेवर में बढ़ोतरी की जाएगी। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना होगी, मतलब एम्स की स्थापना होगी। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटर्स के लिए मुंबई संस्थान की मदद से 15,000 स्कूलों और 5,000 कॉलेजों में क्रिएटर हब बनाए जाएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हर जिले में स्टेम महिला हॉस्टल, 4 टेलीस्कोप, NLOIT कहाँ पे, लद्दाख में, HCT हिमालयन रेंज में, द कॉस्मोस कहाँ, कॉस्मोस 2। बात करें पर्यटन और सबका साथ सबका विकास की, तो ग्लोबल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष कौन है, भारत है। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लोथल, धोलावेला आदि और पूर्वोत्तर में बुद्ध सर्किट, इनको लेकर 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स विकसित की जाएगी। बात करें वर्ल्ड वॉचिंग कहाँ पे, पुलिकट झील, माउंटेन कहाँ, हिमालय, जम्मू कश्मीर, अराकू, पश्चिमी घाट। टर्टल के लिए कहाँ पे, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। नीम हंस 2 की स्थापना कहाँ पे, रांची और तेजपुर में, उन्नयन के लिए नीम हंस 2, और पूर्वोत्तर के लिए दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 4,000 नई बसें ई बस चलाई जाएगी। 16वां वित्त आयोग कौन, अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, जिसने राज्य की हिस्सेदारी कितनी बताई, 41%। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस की, तो पहला आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी क्या होता है, विश्व ब्रेल दिवस। फिर आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या आता है, प्रवासी भारतीय दिवस। फिर आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस। फिर आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या होता है, थल सेना दिवस। फिर आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या होता है, पराक्रम दिवस। फिर आता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या होता है, पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता
मतदाता दिवस भी होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 1950 में। फिर आता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और फिर आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी अपन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। फिर आता है 2 फरवरी तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। फिर आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस। फिर आता है 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आता है 14 फरवरी तो आता है क्या? पुलवामा दिवस। फिर आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी क्या होता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। फिर आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर आता है 3 मार्च। 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस, और 20 को विश्व खुशहाली दिवस। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, और गोरे दिवस भी इसी दिन आता है। 21 मार्च को आता है वानिकी दिवस और ग्लेशियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस और ग्लेशियर दिवस। 22 मार्च को क्या आता है? जल आता है। 22 अप्रैल को क्या आता है? पृथ्वी आता है। और 22 मई को क्या आता है? जैव विविधता। अपन ने किससे ध्यान रखा था? वेब, WEB, मतलब वाटर, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। और फिर 23 मार्च को शहीद दिवस, और 24 मार्च को आता है विश्व टीबी दिवस आता है। फिर अप्रैल के अंदर 7 अप्रैल को क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 13 अप्रैल को अपन ने सियाचिन के अंदर सियाचिन दिवस मनाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को अपन ने छुड़वाया था। और 14 अप्रैल को क्या होता है? अम्बेडकर जयंती। इस बार कौन सी? कई जगह 135, कई जगह 136। और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। और कॉपीराइट दिवस भी इसी दिन आता है। 24 अप्रैल को रहता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 1 मई की बात करें तो श्रमिक दिवस। 3 मई की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 12 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 22 मई को क्या होता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 25 मई को फुटबॉल दिवस। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। फिर बात करते हैं 1 जून की। 1 जून को क्या आता है? विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को क्या आता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को क्या आता है? 7 जून को आता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और फिर आता है 14 जून। 14 जून को क्या आता है? विश्व रक्तदान दिवस। और इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जन्मदिन है। और 21 जून को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को आता है विश्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 25 जून को क्या होता है? संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो इसकी वजह से संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। 29 जून को क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि PC महालनोबिस थे उनकी जयंती पर। और 1 जुलाई को क्या आता है? 1 जुलाई को आता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 11 को विश्व जनसंख्या दिवस आता है 11 जुलाई को। 12 को आता है अंतर्राष्ट्रीय आशा कार्यकर्ता दिवस। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस। 26 जुलाई को कारगिल दिवस। और 28 को हेपेटाइटिस दिवस। और 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 7 अगस्त को आता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 को अगस्त को आता है विश्व आदिवासी दिवस। 12 को आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा। 12 अगस्त को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 अगस्त को आता है अपना क्या? स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को क्या आता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके पुण्यतिथि पर? मेजर ध्यानचंद की। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 8 को विश्व साक्षरता दिवस। 14 को आता है 14 को क्या आता है? हिंदी दिवस। और 15 को आ जाता है इंडिजिनस डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 को क्या आता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 21 सितंबर को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। और 25 को आता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और 27 को आता है 25 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और 27 को पर्यटन दिवस। 28 को आता है विश्व रेबीज दिवस। और 29 को आता है विश्व हृदय दिवस। अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस।
गांधी जी का जन्मदिन 5 अक्टूबर को आता है विश्व शिक्षक दिवस, 8 को आता है वायुसेना दिवस, ठीक है, और 9 को आता है विश्व डाक दिवस, और 11 को आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 15 को क्या आता है विद्यार्थी दिवस, 16 को खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। 17 को आता है गरीबी उन्मूलन दिवस, और 20 को आता है विश्व सांख्यिकी दिवस, और 24 को आता है यूएनओ दिवस यार पोलियो दिवस, और 31 को क्या आता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अब बात करें नवंबर की, तो 3 नवंबर को क्या आता है, 3 नवंबर को आता है विश्व बायोस्फीयर दिवस, 7 को आता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, 3 नवंबर को बायोस्फीयर दिवस, 7 को कैंसर जागरूकता दिवस, 9 को आता है राष्ट्रीय विधिक दिवस, 14 नवंबर को क्या आता है, 14 नवंबर को आता है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, और 15 को आता है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, और 21 नवंबर को आता है विश्व टेलीविजन दिवस, और 26 को संविधान दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इसी दिन आता है, ठीक है। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर को आता है विश्व एड्स दिवस, 2 को आता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस राष्ट्रीय, 4 दिसंबर को आता है नौ सेना दिवस, और 5 को आता है विश्व मर्द दिवस, और 10 को क्या आता है मानवाधिकार दिवस, और 14 को आता है ऊर्जा संरक्षण दिवस, 21 को आता है विश्व ध्यान दिवस, और 22 को आता है राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को आता है राष्ट्रीय किसान दिवस, और 24 को आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 25 को आता है सुशासन दिवस, और 26 को क्या आता है वीर बाल दिवस। दिवस पूरे हो गए। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 3 नवंबर को बायोस्फीयर दिवस, और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। अब आता है आगे रक्षा और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे अपन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसका सैटेलाइट का नाम है सेलेस्ट सैटेलाइट। सेलेस्ट सैटेलाइट ने क्या काम किया है, सेलेस्ट सैटेलाइट नेविगेशन कंसंट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है, और ये गैलीलियो सिस्टम है, जो पहले से गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम है उसको मजबूत करेगा, ठीक है। फिर है भारत का चौथा सर्वे वेसल कौन सा, भारत का चौथा सर्वे वेसल कौन सा है, तो भारत का चौथा सर्वे वेसल है संशोधक, ठीक है। दीप शक्ति की बात करें तो दीप शक्ति कहाँ पर हुई, ये अंडमान के अंदर हुई, और किसके बीच हुई, अंडमान निकोबार जो कमांड है उसके उनके बीच में, जो 3 भारतीय तीनों सेनाओं है उनके बीच में हुआ। आर्टेमिस 2 क्या है, आर्टेमिस 2 है जो नासा का मिशन है, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा डीप स्पेस डिस्टेंस का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। आर्टेमिस 2 ने सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष के अंदर दूरी का रिकॉर्ड बनाया। और फिर है प्रोजेक्ट मॉवेन, तो ये किसका है, यूएसए का है। साइक्लोन अभियान किसके बीच में, भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास, जो कब हुआ, अप्रैल 2026 के अंदर। फिर है 10 लीग अभ्यास, 10 लीग किसके बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। फिर है हवानसोंग 11GA, ये किसकी है, उत्तर कोरिया की मिसाइल है, और ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल है हवानसोंग 11GA। ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, पोखरण के अंदर जैसलमेर में। सिलिनिक्स किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। फिर आता है गगनयान, ठीक है। गगनयान के लिए मिशन मित्र है, जो गगनयान के लिए अपन ने कहाँ पर मिशन मित्र अपन ने गगनयान के लिए कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, ठीक है। और ये गगनयान जो मित्र जो जाएगा, गगनयान अभियान जाएगा, उसके लिए इसरो का है ये मिशन मित्र। इसमें क्या किया जाएगा कि मैपिंग ऑफ इंटरपेरेबल ट्रांजिट एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट, मतलब ऊंचाई पर सहनशीलता, ऑक्सीजन की कमी और मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके लिए ये मिशन मित्र है, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, ठीक है। फिर है रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर है, वो किसका है, ये है, इस मिशन का नाम क्या है, एक्सोमार्स मिशन है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका है। और ये क्या करेगा, मंगल पर जीवन के संकेत खोजेगा और
2 मीटर की गहराई तक मिट्टी की ड्रिलिंग करेगा। फिर है न्यू गिलन रॉकेट किसका है? ब्लू ओरिजिन का है, भारी उपग्रह ले जाने में सक्षम है, ठीक है। और फिर है क्वांटम कंप्यूटर अमरावती, तो ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और पहला जो क्वांटम वैली है उसके रूप में विकसित कर रहे हैं किसको? आंध्र प्रदेश की अमरावती को। ओके, नगोया प्रोटोकॉल की, तो ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से। पीएम कुसुम योजना की जो विस्तार है अब कहाँ तक कर दिया है? मार्च 2027 तक योजना को बढ़ा दिया गया है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए कोयला से अमोनियम नाइट्रेट कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर बनाया जाएगा। पहाड़ों का गौरव योजना किन की है? पहाड़ों का गौरव योजना अरुणाचल प्रदेश की है। किगाली प्रोटोकॉल है वो किसे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर बंद करने के लिए किगाली प्रोटोकॉल है। और भवसागर कहाँ पे? भवसागर केरल के अंदर है। केरल कहाँ? कोची के अंदर। और पहला नेशनल डीप सी फ्यूना रेस्पिरेटरी के लिए बनाया गया। फ्यूना भवसागर किसके लिए? केरल। वन हेल्थ किसका है? फ्रांस का है। और OTOF जीन थेरेपी, मतलब बहरेपन के लिए OTOF जीन थेरेपी है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पहचान करके उसका इलाज कर दिया जाएगा। क्यूआ डेंगू वैक्सीन किसकी है? डेंगू की। अब बात करते हैं जेनिक सिन्हा की, जिसने सनशाइन डबल और मोंटे कार्लो टूर्नामेंट में क्या पदक जीता है? रविचंद्र अश्विन US मेजर लीग के लिए चुने गए हैं। अनाहंत सिंह है जो युवा स्क्वैश खिलाड़ी है, जिसने एशियन स्क्वैश फेडरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान किया गया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में टॉपर कहाँ रहा है? कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। कहाँ खेले गए? छत्तीसगढ़ के अंदर हुए थे ये खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स पहली बार। भुवनेश्वर ने IPL के अंदर 200 विकेट पूरे किए हैं। रूपा वायर है जो ताइक्वांडो खिलाड़ी, ताइक्वांडो में इसकी 5वीं रैंक रहेगी। कार्लोस अल्काराज को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड दिया गया है, कार्लोस अल्काराज को। अब नेक्स्ट बात करते हैं पवन ऊर्जा के रूप में टॉपर कौन रहा है? टॉपर रहा है गुजरात। और टोटल 6 गीगावाट की अपन ने 6.5 गीगावाट 6.05 गीगावाट की क्षमता 2025-26 में अपने जोड़ी थी। अब टोटल कितनी? 56 गीगावाट की क्षमता हो गई है पवन ऊर्जा में भारत की। तो पवन ऊर्जा में गुजरात कहाँ पे? टॉप के अंदर। कार्गो हैंडलिंग की बात करें तो दीनदयाल जो उपाध्याय पोर्ट है कहाँ पर? कांडला में, उसमें वो टॉप पर रहा है, ठीक है। उसने पहला स्थान हासिल किया है। इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। RBI ने GDP का अनुमान कितना लगाया? 6.9% GDP का अनुमान लगाया है। और अमूल खुद को 1 ट्रिलियन, ठीक है, अमूल है ना, अमूल का अपना जो 2025-26 में लक्ष्य कितना है? 1 ट्रिलियन रुपए का, ठीक है, टर्नओवर का। और जो भारत का ये सबसे बड़ा FMCG ब्रांड बना हुआ है। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पेटेंट कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और पेटेंट फाइलिंग के रूप में पेटेंट को दाखिल करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ? तमिलनाडु में। स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो विश्व में भारत स्टार्टअप फंडिंग के कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर। IMF रैंकिंग में अर्थव्यवस्था में भारत कौन सी 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है? जर्मनी और जापान को छोड़कर 2027-28 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी कौन से स्थान पर? 6ठे स्थान पर। और भारत का शीर्ष जो व्यापारिक भागीदार कौन है? वो चाइना है जो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अब बात करते हैं तो वामपंथी जो उग्रवाद है, जो नक्सलवाद है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से हुई थी 1967 के अंदर। अब भारत ने 60% 70% इसके अंदर कमी दर्ज की है, ठीक है, उग्रवादी घटनाओं के अंदर। और ये है अरुंधति रॉय की बुक है, मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है। और टाइम्स एंड टाइड्स ये किसकी है? सुधा मूर्ति की बुक है। भारत का पहला जल तटस्थ डिपो कहाँ पर? कांकरिया, गुजरात के अंदर। और कांकरिया अहमदाबाद में, ठीक है। और ये वर्षा जल संचयन और पानी के पुनर्चक्रण जीरो वाटर वेस्ट के तहत काम करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अधिनियम है? 106वां अधिनियम था, जिसके अंदर महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में कितने? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के लिए लाया गया।
कैंसर को अधूषित रोग जारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। क्योंकि अब जितने भी कैंसर के मरीज आएंगे उनका डाटा अब सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको सरकार को देना पड़ेगा। सीएम इंस्पायर योजना किसकी है? सीएम इंस्पायर योजना यूपीएससी जो तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए मेघालय सरकार द्वारा लाई गई। लता दीनानाथ पुरस्कार किसको? कैलाश सत्यार्थी को 2000 जो 25 है उसका लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया। 2024 को किसका दिया गया था? अमिताभ बच्चन को 2024 का दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।